जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि गोरेगांव के प्रेम नगर में मैं उपस्थित हूँ। ये जो सभा था, उत्तर भारतीय का सभा था, सम्मेलन था। कहीं न कहीं उत्तर भारतीयों के एक मिलाव कर कर कहीं न कहीं मान सम्मान का भी बात कर दी गई थी। लेकिन जब बात आती है, संजय निरुपम सांसद, पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन बता दूं कि अभी इन्होंने एक बात छेड़ दी है इस उत्तर भारतीय सम्मेलन के सभा पे। अब इस सभा में कई 4-5 मुद्दे ऐसे आ गए हैं, कहीं ऑटो रिक्शे की बात आती है, तो कहीं फेरी वालों की बात आती है। ऐसे कई ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार आ रहा है कहीं न कहीं संजय निरुपम हर घर में जा रहे हैं, तभी ये बात इनके दिलों और दिमागों में आ रहा है, तभी इस तरह की बात इनके दिलों की बात आम जनताओं के प्रति कहीं न कहीं दिल से रोने जैसा बात आ रहा होगा। क्योंकि जब इस ऐसे पूर्व सांसद अगर कहीं न कहीं किसी जगह पर, किसी घरों पर जाते हैं, तो वाकई में मुझे लगता है कि ऐसे ही सांसद, जो पूर्व सांसद है, उनके दिलों दिमागों में ऐसे गरीबों के प्रति, जनता के प्रति कहीं न कहीं भावना उत्पन्न हो जाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सम्मेलन तो था, मान सम्मान तो किया गया, लेकिन जब जिस तरह से 4-5 बातें आपने मुद्दा जैसे सभा और मंच के ऊपर कह दिया, मुझे लगता है वाकई में उत्तर भारतीयों को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? समाज के प्रमुख लोगों को आज यहाँ गोरेगांव के मैदान में बुलाया गया था और उनके बीच मुंबई के उत्तर भारतीय समाज के जो ज्वलंत विषय हैं, ऐसे विषय जो लोगों के पेट से, जीवन से, दिल से जुड़े हुए हैं, इन विषयों के ऊपर, 4 विषयों के ऊपर प्रस्ताव पारित किया गया है और समाज के लोगों ने तालियां बजा करके प्रस्ताव पारित किया। इसमें मुख्य तौर पर एक तो उत्तर भारतीय ओबीसी समाज का प्रश्न है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ही देश है, एक ही कानून है, एक ही नागरिक है, सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन जब वो यूपी बिहार में है तो वहां ओबीसी मानते हैं और यहाँ इसको ओबीसी का दर्जा नहीं मिलता है। ये अन्याय है। ये कहीं न कहीं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की अवहेलना है और इसलिए मांग करते हैं कि जो ओबीसी उत्तर भारत से आए हैं, उनको यहाँ पर ओबीसी का दर्जा मिले और उनको, उनके बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। दूसरा विषय झोपड़पट्टी का है। झोपड़पट्टियों में बड़े पैमाने पर हमारा उत्तर भारतीय समाज रहता है, आप जानते हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार का जो कानून है, उसमें तलमाला, जो ग्राउंड फ्लोर है वो रेगुलर है, उसके ऊपर ये एक फ्लोर और बनाते हैं जिसको पहला मलिया बोलते हैं हम लोग, वो पहला मलिया रेगुलर नहीं हो रहा है। तो जो इशारे के चक्कर में और बाकी सारे कार्यक्रमों के चक्कर में उनको एक ही घर मिल रहा है, जबकि उनके पास 2 परिवार है, एक उनका बेटा और बहू रहता है और दूसरे में वो अपने खुद रहते हैं, अपने मियाँ बीवी। तो ऐसे में उनको 2 घर मिलना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्राउंड प्लस 1 रेगुलराइज होना चाहिए। ये हमारा दूसरा प्रस्ताव है। फेरी वाला कानून हमारे सोनिया गांधी जी ने एक विशेष पहल लेकर के पूरे हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो फेरी का धंधा करते हैं, उनको न्याय मिले, उनको एक इज्जत की जिंदगी जीने का मौका मिले और उनके पूरे व्यवसाय को एक सरकारी अमली जामा पहनाया जाए, इसके लिए कानून बनाया था और कहा था कि भाई ये कानून सारे महानगर पालिका लागू करे। लेकिन 10 साल हो गए, मुंबई महानगर पालिका ने आज तक इसको लागू नहीं किया। ऐसे में हम ये मांग करते हैं कि आने वाले दिनों में तत्काल महानगर पालिका और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिल करके इस कानून को लागू करे और फेरी वालों को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करे। आखिरी बात, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, हमारे शहर में बड़े पैमाने पर ये गरीब लोग ऑटो और टैक्सी चला के अपना घर परिवार पालते हैं। ऐसे ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोगों को ट्रैफिक नियमों के नाम पे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जो नए नए टेक्नोलॉजिकल तरीके से जो उनका फोटो ई चालान जो हो रहा है, वो ई चालान वगैरह महा बकवास है। इससे और कुछ नहीं, ऑटो और टैक्सी चालकों को हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये हरासमेंट, ये परेशानी बंद होनी चाहिए। इसके लिए जबरन उनकी गाड़ियां उठा ली जाती है, जबरन उनका फोटो कर करके उनके मोबाइल पर डाल दिया जाए, 1200 रुपए का फाइन लगाया जा रहा है। बेचारा मुश्किल से 500 रुपए दिन भर में कमाता है और उसको दिन में 3 फाइन मार के 12 या 3600 रुपए तो फाइन मार देते हैं, नहीं दिया तो गाड़ी उठा के लेके जाते हैं। तो ये जो प्रताड़ना चल रही है गरीब लोगों की, उसके खिलाफ आज यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया और आज के हम महासम्मेलन में यही यलगार है, यही हुंकार है और यही चुनौती है, यही चैलेंज है और यही आने वाले दिनों में हम सरकार से मांग करेंगे। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, उनके पास अपना पूरा प्रपोजल रखेंगे। इसके लिए आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सर, एक सवाल है कि अगर जिस तरह से आपने मांगी उत्तर भारतीयों के लिए किया, समाज कोई भी हो, किसी तट का हो, अगर वाकई में न्याय अगर आप दिलाने का कार्य करते हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिला, मुख्यमंत्री के पास आपका जाना हुआ, सभी अगर आम जनता आपके बीच साथ अगर वहां जाती भी है, अगर इस तरह के न्याय अगर आपके हाथों में अगर निर्णय नहीं आया, तो आपका अगला कदम और क्या होगा और क्या सोचेंगे? आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। भाई, अगर आपकी बात शांति से कोई नहीं सुनता तो उसके बाद आपके पास एजिटेट होने का, आंदोलन करने का, संघर्ष करने का, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारे समाज के लोगों को एकजुट करेंगे, धीरे धीरे सबको बुलाएंगे और सब लोग जमा होंगे और सब लोग अपने अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपनी जो उनका जो हिस्सा है, उस हिस्सा मांगने के लिए लोग रास्ते पे उतरेंगे।
रास्ते पर उतरने का काम पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के संजय निरुपम जी कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता के अगर आंखों में आंसू आता तो वहां आंसू बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये हम नहीं, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। ऐसे सांसद, पूर्व सांसद संजय निरुपम को लाने की कोशिश उत्तर पश्चिम जिला में लाने का काम कर रहे हैं कि अगर कहीं न कहीं आम जनता और गरीब जनता को न्याय मिल सके। अगर नहीं मिलता तो इसी तरह से बवाल, हलचल, कयामत देखने को मिलेगा। कुछ ही पल रह गए हैं, अब आने वाला समय तय करेगा। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।